बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है दहनल ऊद अल शम्स और इसके ब्रांड का नाम है अजमल। मैं थोड़ी सी अजमल की हिस्ट्री आपको बताता हूँ, थोड़ी ऊद की हिस्ट्री बताता हूँ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस बाद मजीद इस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे। अजमल कुछ लोग कहते हैं इंडियन ब्रांड है, कुछ लोग कहते हैं दुबई बेस्ड ब्रांड है। हम इस बहस में नहीं जाएंगे। बस अजमल एक ब्रांड है जिनके परफ्यूम्स दुबई में इजीली अवेलेबल हैं, इंडिया में भी इजीली अवेलेबल हैं, सऊदीया में भी इवन इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है इस ब्रांड के परफ्यूम्स। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी जगह पर ये मिल जाते हैं, अरेंज किया जा सकता है इन फ्रेग्रेंसेस को। ठीक है, तो आज इस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल और ये 30 ml की बॉटल है। ठीक है, और ये आप इसको देख सकते हैं, इसके यहाँ पे ये जो गोल्डन कलर की स्ट्रिप सी लगी है, इसके ऊपर दहनल ऊद अल शम्स लिखा हुआ है, बाकी बॉटम पे ब्रांडिंग। और इसकी बॉटल तकरीबन उस तरह की है, मुखल्लत अल शम्स की तरह की, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। लेकिन ये 30 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस तकरीबन 20,000 रुपए से नीचे नीचे है। अभी 20,000 रुपए से नीचे नीचे इसकी प्राइस पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बॉटल। बात करते हैं अजमल जो है ना, वो अपने ऊद फ्रेग्रेंसेस की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं इस वक्त। और स्पेशली ये जो ऊद को ऑयल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज्यादा इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है, अजमल के कुछ ऑनर्स भी थे, कुछ एजाजात भी थे कि मेरे ख्याल में जहां तक कि मुकम्मल ऊद को पहली बार परफ्यूम्स में इंट्रोड्यूस कराने वाले ही अजमल वाले थे। लेकिन ऊद को एज अ नोट परफ्यूम में इंट्रोड्यूस कराना वो टॉम फोर्ड ने कराया था। ठीक है, एज अ नोट इंट्रोड्यूस कराया था टॉम फोर्ड ने, और एज अ कंप्लीट एंटिटी इंट्रोड्यूस करवाया था अजमल वालों ने। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, तो मेरे ख्याल में ये इनके एजाज में आता है। तो ये भी एक मुकम्मल ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं ऊद की खुशबू एनिमेलिक क्यों होती है। ये वो देखें, दो तरीके से ऊद डिस्टिल किया जाता है। एक कमर्शियल तरीके से, जो कमर्शियल तरीके से ऊद डिस्टिल किया जाता है उसमें आपको यीस्टी सी, एक खमीर की तरह की, एक पुरानी आप समहाउ कह सकते हैं, समहाउ मतलब कि आपको एक सॉक्स की तरह की, एक मतलब जो पुरानी सॉक्स होती हैं उस तरह की खुशबू आएगी। तो वो इसलिए क्योंकि उस ऊद को कमर्शियली डिस्टिल किया गया है। एक ऊद जिसको डिस्टिल किया जाता है, उस डिस्टिल करने के तरीके को अब मुझे आर्टिजनल उसको आर्टिजन मतलब आर्टिजनल परफ्यूमरी के अंदर उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, उसकी डिस्टिलेशन को, जिसको इंसार ऊद हो गया और इस तरह के बाटनिकॉफ जो बहुत ही प्योर मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, इवन के जो आपका रशियन एडम हो गया। तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये ऊद को नेचुरली खुद अपने हाथ से डिस्टिल करते हैं। मैंने इंसार ऊद की 2 वीडियोस देखी, वो अपने हाथ से ऊद डिस्टिल कर, तो उस वक्त जब वो डिस्टिल करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर उसके अंदर स्मेल नहीं आती ऊद के अंदर। ठीक है, वो आप लगाते ही, जैसे ही उसको लगाएंगे तो उसके अंदर से आपको ऊद की खुशबू का फेज स्टार्ट हो जाएगा। जबकि जो कमर्शियली ऊद को डिस्टिल किया जाता है उसके अंदर से एक स्मेल आती है। कुछ अर्सा कबल उसामा शेख जब मेरे घर आए, हमने वीडियो बनाई उसामा शेख के साथ बैठकर। तो उसामा शेख ने अपने टॉप 5 में इस परफ्यूम को रखा था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि ये खतरनाक फ्रेग्रेंस है, खतरनाक। अब खतरनाक उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में जब मैंने इस परफ्यूम को लगाया तो मुझे इसकी समझ आई कि ये खतरनाक क्यों बोला था उसामा शेख ने। और दूसरा, उसामा शेख ने कहा था कि ये सिर्फ सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए है, किसी दूसरे के सामने आप लगा कर जाएंगे तो आपको ये पसंद नहीं किया जाएगा, इस फ्रेग्रेंस को पसंद शायद स्टार्ट के अंदर ना किया जाए। और ऐसा ही हुआ। ठीक है, और उसकी कुछ रीजन थी। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं, फिर मजीद ऊद के बारे में बात करते हैं। इस ऊद को डिस्टिल किया गया है बेसिकली कमर्शियल तरीके से। तो इसके स्टार्ट में वो एक बार्न यार्डिश सी, आप एक एनिमेलिक सी, एक जिस तरह एक हॉर्स, मतलब जहां पे हॉर्सेस को रखा जाता है उस जगह पे आप जाएं तो एक जो स्मेल आ रही होती है, वो खुशबू इसके स्टार्ट में सम हाउ फील होती है, जिसकी वजह से लोग इसको सडनली कह देते हैं हा क्या क्या गंद लगाया हुआ है, लिटरली यहां तक भी कहते हैं। तो फिर ये क्यों लगाते हैं लोग, ये लोग क्यों लगाते हैं?
इसलिए लगाते हैं कि ऊद को हमेशा समझने, कई लोगों को मैंने देखा है कि सारी सारी जिंदगी ऊद पसंद नहीं आता। कई लोगों को ऊद लगाते हैं तो उनको एक दफा लगाने पर ही वो कहते हैं भाई हमें सच्चा प्यार हो गया इससे। कई लोग टाइम लेते हैं, एक दफा लगाया, दो दफा लगाया, तीसरी दफा लगाया तो वो कहते हैं यार हम तो इसको कुछ और चीज समझते थे ऊद को, ये तो जब ओपन होता है, जब इसका वो बान यार्डिश फेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद का जो मैजिक है वो तो मतलब हमने और किसी फ्रेग्रेंस में आज तक नहीं देखा। तो ऐसा बिल्कुल होता है और ऊद सस्ते नहीं होते। मैं आप लोगों को एक अजमल का ही एक ऊद पहले दिखाता चलूं, लेकिन ये ऑयल फॉर्म के अंदर है और इसका नाम है दहनल ऊद 125 और इसकी जो कीमत है 12 ml की वो है 1,05,000 रुपए पाकिस्तानी। यस, 12 ml ऑयल है और आप इसकी जरा विस्कोसिटी चेक करें। ये भी अजमल का ही है, ये अजमल का देखें। अब आप इसकी विस्कोसिटी चेक करिएगा कि ये आपको एक एक आपको शायद इसके अंदर ये बहुत ज्यादा डेंस और थिक ना नजर आ रहा हो, लेकिन ये एक बहुत ही विस्कस किस्म का ऊद है और दहनल ऊद 125 इसका नाम है। ये स्टार्ट के अंदर इतना बान यार्डिश नहीं है। यस, और ये भी अजमल का ही परफ्यूम है, लेकिन ये स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा बान यार्डिश है, थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो कमर्शियल रहा है, इसका प्रोसेस कमर्शियल नहीं रहा, तो प्राइस डिफरेंस भी है। ये 20,000 रुपए से नीचे नीचे आपको 30 ml मिल जाएगा और ये जो है ना ये 1,05,000 रुपए का 12 ml है ऑयल की फॉर्म में और क्या कमाल का ऑयल है। लेकिन खुशबू में आप लोगों को इसकी डिफाइन कर देता हूं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह आप वो घोड़ों के अस्तबल के अंदर जब आप जाएं तो एक स्पेसिफिक सी एक खुशबू आ रही होती है, उस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और उसामा शेख कहता है कि एक दिन मैंने घर में लगाया तो मेरी बेगम ने कहा हो क्या गंदी चीज आपने लगा ली, इसको परफ्यूम कहते हैं आप लोग। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसामा कहता है जब वो बार्न यार्डिश फेज खत्म हुआ तो इसका मजा आना शुरू हुआ, तो वहां पे फिर जो है ना इसकी तारीफ की जाती है। तो ये ऊद के साथ हमेशा होता है। ऊद जब भी आप लगाते हैं, ऊद आप थोड़ा सा अगर वो कमर्शियल ऊद है, थोड़ा सा कमर्शियल, अब आप ये देखेंगे इसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में डिफरेंस कितना है। ये जरा सा भी एनिमेलिक नहीं है, स्टार्ट के अंदर थोड़ा बहुत को 1-2% है तो वो इतना तो राइट बनता है एक ऊद का। लेकिन ये स्टार्ट में बहुत ज्यादा एनिमेलिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पोटेंट है। लेकिन ऊद की जो खुशबू है इसके अंदर वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जिस तरह आपके घर में अगर एक स्पेसिफिक वुड आती है जिसके ऊपर तो शीट लगी होती है, अंदर उसके वुड्स के ना वो मतलब उसको क्या कहते हैं, उस वुड को क्या कहते हैं, वो मतलब गत्ते की तरह की जो वुड तो नहीं होती, बेसिकली वो प्लाई बोलते हैं उसको। मतलब उसके ऊपर तो शीट्स लगी होती हैं, ऊपर से लगता है बड़ी प्यारी वुड है, लेकिन उसके अंदर वुड का जो है ना पाउडर डला हुआ होता है और उसका एक प्रॉपर इतनी मोटी वो वुडन शीट होती है और उसके ऊपर वो शीट लगी होती है। उस जो अंदर वुड का मसाला टाइप होता है या आप वुड पाउडर कह लें, उसके ऊपर जब भी आप कभी वो हल्का सा पानी डाल दें तो वो स्वेल कर जाती है वुड। अगर आप लोगों को आप समझ आ रही हो, मैं इसका नाम एग्जैक्ट नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा। तो वो जो वुड की एक खुशबू होती है वो इसके स्टार्ट में आती है। और मतलब स्टार्ट में तो खैर ये थोड़ा सा एनिमेलिक है, बार्न यार्डिश टाइप है, लेकिन उसके बाद इसकी खुशबू लिटरली इस तरह हो जाती है जिस तरह वो स्पाइसी, वुडी एंड इंक की खुशबू, और वो खुशबू फिर इसकी चलती रहती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माय साइड हर वो बंदा जिसको ऊद पसंद है वो इसको लगा सकता है। इसमें बहुत ही कमाल के आपको खुशबू मिलेगी, एक थोड़ी सी डेप्थ भी मिलेगी ऊद की, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये एक मस्ट ट्राई करने वाली चीज है। जो लोग ऊद को पसंद करते हैं, जिन्होंने अभी तक इनिशियल लेवल का ऊद इस्तेमाल किया है, वो जरा थोड़ा सा अब इंटरमीडिएट लेवल पर आना चाहते हैं तो वो इसको ट्राई करें, मस्ट ट्राई करें। उनके लिए ये एक गिफ्ट के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। एज हो गया। जेंडर, मैंने अपने ऑफिस में जिस भी मेल बंदे को दिखाई, उन्होंने कहा यार खुशबू हमें समझ तो नहीं आई, लेकिन मैंने उनको कहा कि यार मैंने यही फ्रेग्रेंस आज लगाई हुई है, तो उन्होंने कहा यार जो खुशबू आपसे आ रही है और ये जो खुशबू हम इसके ढक्कन से करते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, मेरी जो ऊपर लगी हुई खुशबू थी वो उनको पसंद आ रही थी, लेकिन इसके जो स्प्रे से खुशबू वो उनको इसलिए नहीं पसंद आ रही थी क्योंकि उसमें बार्न यार्डिश सी एक स्मेल, बार्न यार्डिश सी एक खुशबू आ रही होती है और वो इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस की वजह से आ रही होती, ठीक है। हाँ, मैंने जिस भी फीमेल को ये चेक कराया उन्होंने चेक करते, ओ ये क्या, ये परफ्यूम होता है, इसको परफ्यूम कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी फीमेल नहीं थी जिन्होंने इसकी तारीफ की हो। लेकिन
जब मैंने इसको लगाया हुआ था, जब वो बार्नयार्डिश फेज खत्म हुआ, तो फिर इसको सब ने पसंद किया, सब ने पसंद किया। उन्होंने कहा बहुत प्यारी एक वुडी सी, इंकी सी, एक डार्क मिस्टीरियस सी खुशबू आ रही है। तो इसीलिए ये एक आप कह लें कि जो ऊद लवर्स हैं, और ऊद अपने लिए लगाया जाता है, बहुत सारे लोग अपने लिए लगाते हैं, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं, लोग पीएचडी करते हैं ऊद के ऊपर, इतनी बड़ी एंटिटी है, ठीक है। और अभी तक ऊद को मुकम्मल तौर पर उसको परफ्यूम फॉर्म के अंदर, उसको लैब के अंदर क्रिएट नहीं किया जा सका। ये इस चीज की एक खासियत है, ठीक है। हर चीज को लैब के अंदर क्रिएट किया जा सकता है, ऊद को अभी तक मुकम्मल 247 अकॉर्ड्स के साथ लैब के अंदर क्रिएट नहीं किया जा सका। दैट्स इट। इसके अकॉर्ड जरूर क्रिएट किए जाते हैं लैब के अंदर, जो कि फिर कमर्शियल परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और वो उनको आप सिर्फ अकॉर्ड्स कह सकते हैं, उनको आप ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल ऊद है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी इजीली नेक्स्ट डे भी आपको कपड़ों से आती है। मैंने इसका जब भी लगाया सिर्फ एक स्प्रे लगाया, और कहां लगाया, यहां लगाया, यहां पे ऊपर करके, क्योंकि मुझे यहां से इसकी खुशबू आती रहे और मैं इसको एंजॉय करता रहूं। एक स्प्रे इनफ। ज्यादा स्प्रेज आप करेंगे शायद आपको स्टार्ट में ये बहुत ज्यादा तंग भी करे, ठीक है। तो मुझे तो नेक्स्ट डे भी कपड़ों से आती है, और प्रोजेक्ट भी ये करता है, जबकि ऊद बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करते। अब ये 1,05,000 रुपए का परफ्यूम है, अतर है, 1,05,000 रुपए का ऊद है, लेकिन ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि ऑयल फॉर्म है, जहरी बात है, इसको अल्कोहल, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। जब आप इसको यहां लगा लेना तो बस फिर ये सेंट ट्रेल अखबार, वो एक अलग चीज है। इसकी लॉन्जिविटी भी जबरदस्त है, प्रोजेक्शन इसकी 3, 3.5, 4 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऊद लवर्स ऊद को गर्मियों में भी लगा लेते हैं, लेकिन अमूमन कहा जाता है कि ऊद आप सर्दियों और फॉल एंड विंटर्स के अंदर लगाएं। ओकेजन की बात करें, इसका ओकेजन मैं डिसाइड नहीं कर सकता, हर ऊद लवर को पता है कि ऊद को किस जगह पर लगाना है। हाँ, जुम्मे के दिन अगर आप इसको लगाकर मस्जिद में चले गए हैं और वहां पर कोई 3 से 4 ऊद लवर्स बैठे हुए हैं, तो वो आपको मुड़ कर जरूर देखेंगे इसने को बहुत ही स्पेशल और कोई बम्बास्टिक किस्म का ऊद लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, हर एस्पेक्ट कवर कर लिया। ये उन लोगों के लिए फ्रेग्रेंस है जिनको ऊद के साथ प्यार है, और उन्होंने सिर्फ ऊद का इनिशियल लेवल पे ऊद का इस्तेमाल किया, वो इंटरमीडिएट वाली साइड पे आना चाह रहे हैं, तो वो फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अजमल का दहनल ऊद शम्स। थैंक यू सो मच।